चिंटू और गरिमा के बीच में क्या हुआ था ये सब लोग जानना चाह रहे थे। आखिर दोनों छत से नीचे कैसे गिरे, क्या इन्होंने खुदकुशी के लिए अटेम्प्ट किया था या फिर कोई साजिश थी या फिर कोई हादसा था, ये कल से लगातार सवाल थे। लेकिन मौके से शराब की बोतल, चादर और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो इनके बीच में जो भी हुआ होगा, और रात में तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये दोनों नीचे गिरे और आसपास के लोगों को पता चला, और गरिमा ने पूछताछ में अपना बयान दिया है और उस रात की कहानी को बताया है कि उस रात को इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों के साथ क्या हुआ था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू, और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और एक कहानी जो अधूरी थी कल तक, आज पूरी हो गई है। मतलब चिंटू और गरिमा के बीच में क्या हुआ था ये सब लोग जानना चाह रहे थे। आखिर दोनों छत से नीचे कैसे गिरे, क्या इन्होंने खुदकुशी के लिए अटेम्प्ट किया था या फिर कोई साजिश थी या फिर कोई हादसा था, ये कल से लगातार सवाल थे। चिंटू और गरिमा के बीच में आखिर क्या हुआ था, आप लोग के मन में सवाल होगा। जो लोग वीडियो नए देख रहे हैं पूछ रहे होंगे भैया ये चिंटू और गरिमा की कहानी क्या है। तो आपको बताता हूं कि कल सुबह यानी कि 23 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे के आसपास दोनों छत के नीचे पड़े मिले। छत के नीचे यानी कि इमारत से नीचे तीसरी मंजिल से दोनों गिरे पड़े थे, और मौके पर ही चिंटू की मौत हो गई थी और गरिमा अस्पताल में दाखिल है। इलाज अभी भी जारी है, आईसीयू में एडमिट है। तो सबसे बड़ा सवाल था कि इन दोनों के साथ में क्या हुआ होगा कि दोनों तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। तो गरिमा से पुलिस ने पूछताछ की है। गरिमा चूंकि भी आईसीयू में भर्ती है बिलासपुर के अस्पताल में, और गरिमा ने पूछताछ में अपना बयान दिया है और उस रात की कहानी को बताया है कि उस रात को इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों के साथ क्या हुआ था। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी बयान आ गया है, रजनीश सिंह साहब का। आज उन्होंने भी इस पर बयान दे दिया है। चूंकि लगातार क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये जानना जरूरी है। आप लोग को मालूम होगा चिरंजीव उर्फ चिंटू पांडे 23 साल इसकी उम्र थी, और दिन भर चोलामंडल में काम करता था और उसके बाद रात में जोमेटो का भी काम करता था। और यदुनंदन नगर तीफरा का ये रहने वाला था। सिरगिट्टी इलाके की घटना थी। वहाँ पर अभिलाष परिसर है, और अभिलाष परिसर की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 34 की एक घटना है। और उसकी गर्लफ्रेंड थी गरिमा सिंह, जो गांधी चौक इलाके की रहने वाली है। गरिमा का उपचार अभी जारी है और उसकी हालत तो फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। गरिमा ने बयान दिया है कि उस दिन चिंटू रात में नशे करके आया था उसके पास में, और उस दिन भी वो शराब पी रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि चिंटू के साथ साथ गरिमा ने भी शराब पी रखी थी, और दोनों छत की रेलिंग में बैठकर बातें कर रहे थे। हालांकि ये बात कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौके से शराब की बोतल, चादर और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो इनके बीच में जो भी हुआ होगा, और रात में तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये दोनों नीचे गिरे और आसपास के लोगों को पता चला, और सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब लोग उठे, देखे कि कोई ज़ोर से आवाज़ आई है और एम्बुलेंस को फ़ोन किए। 7:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस पहुंची बिलासपुर में। 3 घंटे देरी से एम्बुलेंस पहुंची है, और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस देरी की वजह से भी जो चिंटू है उसकी मौत हुई है। शायद उसे समय रहते उपचार मिल जाता तो आज वो जिंदा होता। तो गरिमा ने बताया है कि हम दोनों बैठे हुए थे, शराब के नशे में था चिंटू, और अचानक वो नीचे की ओर गिरने लगा। वो उसने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन चिंटू का वजन इतना ज़्यादा था कि वो वजन संभाल नहीं पाई, और साथ साथ वो भी नीचे गिर गई, और इसीलिए दोनों चोटिल हुए, और जिसमें चिंटू की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कहीं वाकई में कोई दूसरी घटना तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है, क्योंकि एफएसएल की टीम पहुंची थी, डॉग स्क्वाड भी पहुंची थी, साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे थे। आसपास के लोगों से बयान लिए और गरिमा से भी पूछताछ की गई है, और युवती की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पैर में कई सारे चोटें भी आई हैं। उसका उपचार अभी जारी है। एक कहानी अधूरी सी थी जिसका कारण आना जरूरी था। तो पुलिस ने बयान दे दिया है कि दोनों साथ में बैठे हुए थे टेरिस पर, और अचानक से नीचे की ओर गिरे, और उसके बाद सीधे दोनों कोई नीचे गिर गए, और पड़े हुए सुबह लोगों को हालत मिले, अस्पताल लेकर गए, जहां चिंटू को मृत घोषित कर दिया गया। आगे आप सुनेंगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के रजनीश सिंह साहब क्या कह रहे हैं।
इसमें स्टेटमेंट हुआ है कि वो रेलिंग पे बैठ के बात कर रहे थे सब आपस में, हाथ पकड़ा हुआ था और इसी दरमियान उसके चूंकि वो शराब भी पिया हुआ था, उसी नशे में उसको वो स्लिप हुआ है। तो इसका चूंकि हाथ पकड़ा था तो ये भी साथ ही साथ में गिर गई। तो अभी प्रथम दृष्टया ये चीजें आई हैं और इसमें और भी साइंटिफिक जांचें जो हैं वो चल रही हैं, एफएसएल की भी रिपोर्ट मिल जाएगी तो इसमें फाइनल कार्रवाई। सर क्या दोनों ने शराब पी थी या केवल युवक? नहीं, दोनों ने शराब